Good morning, class 7th. Dear students, you all know about your chapter number 5 is running. Chapter name Introduction to Q Basic. Dear students, जैसा कि चैप्टर नंबर 5 आपका बिगिन हो चुका है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक, और इसके पहले की क्लास में हमने आपको क्यू बेसिक के बारे में बताया और उसकी जो बेसिक थिंग्स है, उसका जो इंट्रोडक्शन है कि क्यू बेसिक किसने डेवलप किया, कब डेवलप हुआ, उसका न्यू वर्जन कब आया, इसके कितने वर्जन्स होते हैं, ओके, डिफरेंट थिंग्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने आपको कमांड्स के बारे में बताया। तो पिछली क्लास में हमने आपको रैम कमांड के बारे में, यानी REM, ठीक है, REM रैम कमांड के बारे में हमने बताया। यानी रैम कमांड का यूज क्या होता है, अपने प्रोग्राम में रिमार्क देना। तो रैम कमांड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमार्क देते हैं। ओके, अब हम लोग इसी टाइप से कंटिन्यू करेंगे और हम लोग नेक्स्ट कमांड्स के बारे में जानेंगे। जैसे हमने रैम कमांड के बारे में जाना, तो उसी की तरह आपका एक एंड कमांड होता है, CLS कमांड होता है, लेट कमांड होता है, डिफरेंट कमांड्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिफरेंट कमांड्स के बारे में जानेंगे, इनका वर्क कैसा होता है, इनको हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एंड कमांड है। तो जैसा कि इसका नाम ही एंड है, तो एंड मीन्स होता है क्या, स्टॉप करना, समाप्त करना, खत्म करना, ठीक है। तो एंड कमांड्स इज यूज्ड टू एंड योर प्रोग्राम। तो जैसे कोई भी प्रोग्राम आप बना रहे हो, ठीक है, सपोज दैट आपने प्रोग्राम बनाया CLS, फिर आपने प्रिंट किया व्हाट, हेलो, ओके, यहीं से आपका सिर्फ इतना छोटा सा प्रोग्राम था कि आपको हेलो प्रिंट करना था, और इसके बाद आपका प्रोग्राम यहां से खत्म होता है, तो आपने यहां पे लगा दिया व्हाट, एंड। तो इसके बाद क्या हुआ, CLS, दिस इज ऑल्सो अ कमांड। ये CLS कमांड ये भी होता है, इसका मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। यानी अगर आपने पहले कोई प्रोग्राम बनाया हुआ है तो उस पे आप फिर से दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप CLS नहीं लगाते हैं तो आपके प्रोग्राम में एरर बताएगा। एरर इसलिए बताएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रोग्राम उस पे पहले लिखा था, उसको आपने इरेज नहीं किया। देन उसके लिए हम लोग यूज करते हैं व्हाट, CLS कमांड। तो CLS कमांड हम लोग यूज करेंगे अपनी स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसका फुल फॉर्म भी होता है क्लियर स्क्रीन। ओके, आफ्टर देन आपने प्रिंट कमांड दिया, यानी प्रिंट कमांड का यूज होता है किसी भी वर्ड को, सेंटेंस को प्रिंट करना क्यू बेसिक में, और उसके बाद आपने दिया एंड कमांड। तो आपका टॉपिक भी एंड कमांड है। तो एंड कमांड इज यूज्ड टू व्हाट, एंड योर प्रोग्राम, स्टॉप योर प्रोग्राम। ओके, तो एंड कमांड का यूज होता है। अब इसी तरह से हम लोग आपका नेक्स्ट कमांड पर जाएंगे, यानी एंड कमांड के बाद आपका आता है CLS स्टेटमेंट। तो CLS जैसा कि हमने आपको अभी तुरंत ही बता दिया, तो एंड ये है और इसके बाद ये CLS स्टेटमेंट है। तो CLS स्टेटमेंट का यूज हमने आपको बताया, यानी क्लियर स्क्रीन, यानी आपकी स्क्रीन को क्या करने के लिए, क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए। आपने अगर ऑलरेडी प्रोग्राम बनाया हुआ है तो इस तरह से हम लोगों ने दो कमांड पढ़े, एंड पढ़ा हम लोगों ने और CLS पढ़ा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग किस पे, CLS के बाद आपका आएगा लेट स्टेटमेंट। तो अब हम लोग लेट स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। लेट, ठीक है, लेट स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, लेट स्टेटमेंट का जो यूज होता है वो आपके प्रोग्राम में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने कोई वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, सपोज दैट आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, ओके, दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बनाना है। तो वो जो दो नंबर्स हैं, वो नंबर आप कहां से देंगे, क्यों, क्योंकि नंबर आपके मेमोरी स्टोरेज में पहले प्रोग्राम बनाते समय नंबर स्टोर होना चाहिए। तो जब तक नंबर स्टोर नहीं होगा तब तक आप उसको कैसे ऐड करेंगे, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या होता है, नंबर को असाइन करने के लिए, वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग लेट कमांड का यूज करते हैं। तो दिस कमांड इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू इन योर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। ओके, तो ये कमांड यूज होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, कहां पे, कंप्यूटर मेमोरी में, लेट। तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, सपोज दैट आप प्रोग्राम बना रहे हैं CLS, उसके बाद आपने लेट लिया, लेट A इज इक्वल टू 5 एंड B इज इक्वल टू 6, ओके। उसके बाद आपने लिया C इज इक्वल टू A प्लस B, आफ्टर देन प्रिंट C और एंड, ठीक है।
तो सपोज दैट ये आपका दो नंबर्स को ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम है क्यू बेसिक में आपने बनाया। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग जानने वाले थे। स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिएगा कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैपिटल लेटर में ही रहेंगे। तो यहां से ये लेट कमांड की वैल्यू है। तो इस तरह से हम लोग लेट कमांड का यूज करते हैं कहां पर, प्रोग्राम में। ओके, तो जैसा कि आपने यहाँ पे दिया, आप इस तरह से भी, जैसे लेट इज इक्वल टू A5, तो आपको नीचे B करना है, तो लेट इज B इज इक्वल टू 6, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट A इक्वल टू 5, लेट B इक्वल टू 5 और C इक्वल टू A प्लस। और यहां पे भी वैल्यू असाइन हो रहा है, तो आप यहां भी लेट करेंगे, लेट A इक्वल टू 5, लेट B इक्वल टू, लेट C इक्वल टू A प्लस B, देन व्हाट, देन प्रिंट C। ओके, आफ्टर देन एंड। आप इनवर्टेड कॉमा लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाना चाहते हैं तो ओनली प्रिंट C भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन यूज कर भी सकते हैं, अगर नहीं यूज करना चाहते हैं तो सेमीकोलन नहीं यूज करेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कई तरीके होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो CLS लेट A इक्वल टू 5, लेट B इक्वल टू 6, लेट C इक्वल टू A प्लस B एंड प्रिंट C देन। तो ये आपका लेट कमांड का यूज हुआ। आफ्टर देन लेट के बाद आपका होता है इनपुट। ये तो हमने किया वैल्यू असाइन करके, लेकिन अगर आप इनपुट के थ्रू यानी कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू लेना चाहते हैं, जैसे ये आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, अब आपका प्रोग्राम सिर्फ इसी वैल्यू पे रन करेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हम अपने अकॉर्डिंग उसमें वैल्यू दें और जो वैल्यू हम कीबोर्ड से दें वही ऐड होकर के आए। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, एक होता है आपका इनपुट कमांड। लेट के बाद होता है आपका इनपुट कमांड होता है। तो इनपुट जो कमांड है, इनपुट कमांड के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, the input command is used to take data from the user. When you use the input command in program, then a question mark appears on the output screen. It indicates to the user to type some data. Okay? तो इस तरह से इसमें कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे आपको करना है, वैल्यू को असाइन करते हैं, इनपुट कमांड के थ्रू लेते हैं। यहां पे सबसे पहले आपको एक मैसेज देना पड़ेगा, जैसे सेम दो नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो यहां पे एक मैसेज पहले देंगे कि एंटर व्हाट, एंटर द नंबर्स। यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट एंटर टू नंबर्स, इस तरह से कर लिया हमने। फिर क्या किया हमने, इनपुट व्हाट, ए इनपुट बी, देन लेट सी इज इक्वल टू, अब यहां पे हमने कैपिटल किया है, ए प्लस बी। ओके, तो इस तरह से हमने दे दिया। आफ्टर देन प्रिंट सी। तो अब यहां भी क्या होगा, जैसे हमने लेट के थ्रू क्या किया था, वैल्यू हमने फिक्स कर दी थी कि ए में 5 हो गया, बी में 6 हो गया। लेकिन अब यहां पे क्या होगा, आपसे जब आप प्रोग्राम रन कराओगे तो आपके पास मैसेज आएगा कि एंटर 2 नंबर्स। तो 2 नंबर आपको एंटर करना होगा। आप कीबोर्ड से मान लीजिए देंगे 6, तो वो एक ए में स्टोर होगा, फिर आप दूसरा नंबर देंगे 5, तो वो बी में स्टोर होगा, और दोनों नंबर जुड़ करके कहां पे आ जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, सी पे हो जाएंगे, और उसके बाद सी क्या हो जाएगा, आपका प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप सिंपली 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं बाय द गिव द नंबर बाय द कीबोर्ड। ओके, तो कीबोर्ड से भी आप अपना एंट्री दे सकते हैं। अब यहां पर ये जो प्रोग्राम होगा वो आपको डिफरेंट नंबर्स के लिए काम करेगा। जो भी नंबर आपके दिमाग में आता है, ठीक है, तो उस नंबर के लिए ये काम करेगा। आप जैसे 5, 6 भी जोड़ सकते हैं, 7, 8, 9, 10 अनदर नंबर्स भी। लेकिन जब आप लेट के थ्रू लेते हैं तो वो फिक्स हो जाता है कि सिर्फ वही नंबर जुड़ेगा उसमें। ये डिफरेंस है लेट और इनपुट में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये कमांड्स, ठीक है। और इसी तरह आपका नेक्स्ट आपका जो है वो प्रिंट कमांड है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया प्रिंट स्टेटमेंट, ये पहले से मैं आपको बता रहा हूं। इनपुट के बाद आता है आपका प्रिंट, और प्रिंट स्टेटमेंट जो होता है वो यूज क्यों होता है, इट इज यूज्ड फॉर प्रिंट योर मैसेज। तो आपको कोई मैसेज देना है, जैसे हमको यहाँ पे मैसेज देना था एंटर 2 नंबर्स का, तो हमने क्या यूज किया, प्रिंट का यूज किया। तो प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं हम लोग मैसेज को प्रिंट करने के लिए, मैसेज को देने के लिए। ओके,
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोगों ने डिफरेंट कमांड्स के बारे में पढ़ा। क्या क्या हमने पढ़ा? एंड कमांड पढ़ा हमने, CLS एंड स्टेटमेंट पढ़ा, CLS स्टेटमेंट हमने पढ़ा, लेट स्टेटमेंट, इनपुट स्टेटमेंट एंड प्रिंट स्टेटमेंट। ओके, तो आपने क्या क्या पढ़ा? एंड, CLS, लेट, इनपुट और प्रिंट। ओके, तो आज के टॉपिक में आपने इन टॉपिक्स को, इन स्टेटमेंट्स को आपने कवर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इन स्टेटमेंट्स के को कैसे यूज किया जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे और आपको एलिमेंट्स ऑफ क्यूबेसिक के बारे में बताएंगे। तो क्यूबेसिक के एलिमेंट्स होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, आज का हम लोग होमवर्क देख लेते हैं। आज का होमवर्क आपका रहेगा क्वेश्चन 1, व्हाट इज द यूज ऑफ लेट एंड इनपुट स्टेटमेंट इन क्यूबेसिक with an example। ओके, ये पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द यूज ऑफ लेट एंड इनपुट स्टेटमेंट इन क्यूबेसिक विद एन एग्जांपल। क्वेश्चन 2 है आपका, राइट अ प्रोग्राम इन क्यूबेसिक to multiply, write a program in QBasic to multiply the two numbers, write a program in QBasic to multiply the two numbers। तो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का आपको एक प्रोग्राम बनाना है क्यूबेसिक में। ओके, तो ये आपका होमवर्क होगा और ये आप होमवर्क में इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, यहाँ से एंड होता है। ओके, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन इसी के साथ डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू क्लास।